नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम स्वागत करता हूं आपका विजात क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा छत्व संधि के विषय में। आज हम जानेंगे छत्व संधि क्या होती है, इसका जो नियम है, इसका जो सूत्र है वो क्या होता है। कल के वीडियो में हमने बात की थी तुकागम संधि के विषय में, या हम कहें चागम संधि, उसका सूत्र, उसकी वृत्ति के बारे में हमने जाना और उसकी पहचान हमने देखी। और मैंने कहा था कि अगला जो वीडियो हमारा होगा वो छत्व संधि के विषय में होगा। दोनों ही संधि एक दूसरे से मिलती जुलती है। जब हम इनका संधि युक्त पद देखते हैं तो दोनों पदों में सेम पहचान हमें देखने को मिलती है, लेकिन इन दोनों संधियों में क्या फर्क है ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो है छत्व संधि। यदि हम छत्व संधि के सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा दोस्तों, छत्व संधि का सूत्र है सस छो अटी। क्या है? सस छो अटी, ये है इसका सूत्र, सस छो अटी। छत्व संधि कार्य करने वाला सूत्र होता है सस छो अटी। ये सूत्र हमने लिख दिया। सूत्र लिखने के बाद समस्या आती है कि इस सूत्र का अर्थ क्या है, या हम कहें इस सूत्र की वृत्ति क्या होगी, या इस सूत्र से क्या अभिप्राय है। तो इसको जानने के लिए हम इसकी वृत्ति के ऊपर प्रकाश डालते हैं, और इसकी वृत्ति क्या होगी, पदांताज झय है, पदांताज झय है। क्या होगी? पदांताज झय है परस्य, परस्य सस्य, सस्य छो वा स्यादति, स्यादति। ये हो गई इसकी वृत्ति कि पदांताज झय है परस्य सस्य छो वा स्यादति। ये हुई इसकी वृत्ति। चलिए चलते हैं हम इसकी अभिप्राय के ऊपर, या हम कहें इसका तात्पर्य क्या होगा, इस सूत्र का अर्थ क्या होगा। तो हम बात करें सूत्रार्थ की, तो सूत्र का अर्थ क्या होता है, देखिए। ये कह रहा है पदांताज झय है परस्य सस्य छो वा स्यादति। ध्यान से देखना, पदांता पद के अंत में स्थित झय है, झय वर्णों के बाद। पदांता पद के अंत में स्थित झय वर्ण के बाद में यदि क्या हो, स वर्ण हो, और स कौन सा वाला, तालव्य जो स है वो हो, और उस स के बाद में क्या हो, अटी। क्या हो, इसका जब विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा शात धन अटी, शात धन अटी। तो पद के अंत में स्थित, चलिए यहां हम देखते हैं कि पदांत, पदांत झय वर्ण हो, पदांत क्या हो दोस्तों, झय वर्ण हो, और इस पद के अंत में स्थित झय वर्ण के बाद में क्या होना चाहिए, तालव्य स होना चाहिए, और इस स के बाद भी क्या हो, अट वर्ण हो। क्या हो, अट वर्ण हो। ये लो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि सस्य छो, कि सस्य मतलब इस स का तो हम क्या कर देते हैं, छह कर देते हैं। क्या कर देते हैं, छह करेंगे। और वा मतलब वा का अभिप्राय यहाँ पर है विकल्प से। क्या है, विकल्प से हम उसका क्या कर देते हैं, छह कर देते हैं। आगे लिखना चाहो लिख सकते हैं विकल्प से, ये लिख दिया हमने विकल्प से, ठीक है। और ये जो झय वर्ण है, इस झय वर्ण को हम क्या कर देंगे, इसका अब बात आती है झय वर्ण। देखिए यहाँ झय, यहाँ हमने लिखा अट। इनका अभिप्राय यह होता है कि झय वर्ण का यहाँ तात्पर्य है कि वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण। झय वर्ण से तात्पर्य है यहाँ पर
हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए। अट से विप्राय आप समझ गए होंगे, ए ई उ री री ए ओ ऐ औ, और आगे आई औ च ह य व र, है ये व र। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पदांत पद के अंत में झय वर्ण हो और इसके बाद में यदि तालव्य से है और इसके बाद में भी यदि अट वर्ण का योग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम इस तालव्य से को तो छ में बदल देते हैं। कैसे? विकल्प से। और इस झय वर्ण को हम क्या कर देंगे? प्रथम वर्ण में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? प्रथम वर्ण में बदल देते हैं। ये हो गई हमारे सामने कौन सी संधि? छत्व संधि, या हम कहें सच्छो अटी सूत्र का जो अर्थ है, इस सूत्र का जो अभिप्राय है वो क्या है? ये है, हमने आपके सामने रखा। एक बार इसे फिर से देखिए कि पद के अंत में स्थित क्या होना चाहिए? झय वर्ण होना चाहिए, या हम कहें झय प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। और इसके बाद यदि तालव्य से है और तालव्य से के बाद में अट वर्ण का योग हो या अट वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में हम इस तालव्य से को विकल्प से छ में बदल देते हैं। किसमें बदल देंगे? छ में बदल देंगे। और इस को हम झय वर्ण को किसमें बदल देंगे? प्रथम वर्ण में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? प्रथम वर्ण में बदल देते हैं। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, विकल्प से कहने का मतलब है कि झय वर्ण हो और इस यहाँ हलंत होगा और इसके बाद में इसको छ में भी बदल सकते हैं, या आप इस तालव्य से को तालव्य से में भी रख सकते हैं। ये थी हमारा संधि। अब देखिए यहां जब प्रथम वर्ण हो जाएगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा और यहाँ पे जब छ आएगा या तालव्य से होगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ एक संधि हो रही है जिसका नाम है स्चुत्व संधि। क्योंकि हमने पढ़ा है स्तोह स्चुना स्चुः सूत्र कि यदि दंते से या तय वर्ग के किसी भी वर्ण के पहले या बाद में तालव्य से या च वर्ग का कोई वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में हम दंते से को तालव्य से में और तय वर्ग को च वर्ग में बदल देते हैं। देखिए कैसे? तो देखिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल पर प्रकाश डालें तो देखना एग्जाम्पल क्या है इसके। देखिए चलिए इसी बात को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। पदांत क्या हो? झय वर्ण हो। पदांत क्या हो? झय वर्ण। और इसके बाद में यदि तालव्य से हो और इसके बाद में यदि अट वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? इस से को छ में या विकल्प से हम से में भी बदल सकते हैं। झय वर्ण का तात्पर्य है वर्गों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। ठीक है, इसको हम किस में बदल देंगे? प्रथम वर्ण में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि मत धन या देखिए तद धन श्रुत्वा। एक एग्जाम्पल देखना, तद धन श्रुत्वा। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, तद धन श्रुत्वा। ठीक है, समझ रहे हैं इसे? यहां लिखा कि पदांत पद के अंत में क्या होना चाहिए? झय वर्ण होना चाहिए। मतलब किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो। तीसरा वर्ण आ रहा है, इसके बाद में क्या होना चाहिए? तालव्य से। आप कहोगे तालव्य से कहाँ है? तो आपको सबको पता है ये जो संयुक्त व्यंजन हम स देखते हैं, ये किसके योग से बनता है? स के अंदर र का योग करने से क्या बनता है? स्र बनता है। तो यहाँ तीसरा वर्ण है, इसके बाद में स भी आ रहा है और स के बाद में क्या आ रहा है? र आ रहा है। और र क्या होता है? अट प्रत्याहार। और अट प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों?
कोई भी स्वर हो या है, ये, वे, रे हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस से को तो यहाँ पर किस में बदल देंगे, छ में बदल देंगे, और यहाँ दे का हम प्रथम वर्ण करेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। तीसरा वर्ण आ रहा है और यहाँ पर से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो प्रथम वर्ण में बदलेंगे। इसका प्रथम वर्ण क्या होता है, तय होता है। तो हमारे सामने ये स्थिति आ गई। इसका प्रथम वर्ण क्या हो गया, तय, थे, दे, तय हो गया। और आगे क्या आ रहा है, श्रुत्वा, ठीक है, से आ रहा है। अब देखिए, अब देखना, तय हो और आगे से हो, तो हमने एक सूत्र देखा है, स्तो हो, इश्चुनाहा, इश्चु। तो वो सूत्र क्या कहता है कि तय हो और तय के बाद में यदि से आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम इस तय को किस में बदल देंगे, च में बदल देंगे। और यहाँ आगे क्या आ रहा है, से को हम किस में बदल देंगे, छ में बदल देंगे। तो ये पद क्या बनेगा, संधि युक्त पद बनेगा तच्छ्रुत्वा। क्या बनेगा दोस्तों, तच्छ्रुत्वा। और विकल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तच् श्रुत्वा, ये भी कर सकते हैं। ये दोनों ही क्या माने जाते हैं, सही माने जाते हैं। ये हुआ तच्छ्रुत्वा और तच्छ्रुत्वा, ठीक है। यहां हम कह सकते हैं ये इश्चुत्व है और यहाँ पर क्या है, छत्व है। एक बार इसे फिर से देखने की कोशिश करें। थोड़ा सा देखिए क्लिष्ट है लेकिन बहुत ही सरल है कि यदि पदांत झय वर्ण हो, या हम कहें किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण होता है और इसके बाद में यदि तालव्य से है और तालव्य से के बाद में भी यदि अट वर्ण है, तालव्य से के बाद में भी क्या होना चाहिए, अट वर्ण हो, तो हम इस से को तो किस में बदल देते हैं, विकल्प से, छ में या से। और ये जो प्रथम वर्ण है इसको, सॉरी, ये जो झय वर्ण है इसको हम किस में बदल देंगे, प्रथम वर्ण में बदल देंगे। प्रथम वर्ण में जब हम बदलेंगे तो यहाँ एक इश्चुत्व कार्य करेंगे। हम क्या करेंगे, इश्चुत्व कार्य। और इश्चुत्व कार्य आपको पता है कि इस्तोहो, इस्तोहो, इश्चुना, इश्चुहु। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, ये जो तय या दय होगा, ये जो तय या दय होगा, इसको हम किस में बदल देंगे, च में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, च में बदल देंगे। यदि मैं सरल भाषा में समझाना चाहूं तो सरल भाषा में आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि यदि पूर्व पद के अंत में पूर्व पदांत यदि तय या दय हो और उसके बाद में यदि से आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम इस तय और दय को तो किस में बदल देंगे, च में बदल देंगे। और इस से को हम किस में बदल देंगे, छ में बदल देंगे। ये लोग बिल्कुल सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया। इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं होगा कि यदि पदांत तय या दय आ रहा है और इसके बाद में यदि से वर्ण आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप तय और दय को तो किस में बदल दो, च में बदल दो, और इस से को आप किस में बदल दो, छ में बदल दो। ये हो गई छत्वय संधि, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में कहूं, एग्जाम यहाँ देखो दे आ रहा है और यहाँ पर इसमें क्या आ रहा है, से। तो तय या दय हो उसके बाद में से हो, तो इस से को तो हमने किस में बदल दिया, छ में बदला। किस में बदला, छ में। और इस दय को हमने किस में बदल दिया, च में बदला। और ये क्या बन गया, तच्छ्रुत्वा। क्या बन गया दोस्तों, तच्छ्रुत्वा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लें। अन्य एग्जाम्पल पर हम प्रकाश डालेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है तद धन शिव है, तद धन शिव है, तद धन शिव है। ध्यान से देखें, तय या दय आ रहा है और तय या दय हो, आगे क्या आ रहा है, से आ रहा है तालव्य से। तो हम इसको तो यहाँ इश्चुत्व आदेश करके तय और दय को किस में बदल देंगे, च में।
किसमें बदल देंगे, च में। और इस से का क्या हो जाएगा, विकल्प से क्या हो जाएगा, छ। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, तच्छिव। क्या बन गया, तच्छिव। और यदि आप विकल्प से करना चाहो तो यहां इच्छुत्व होकर क्या बन जाएगा, तत्शिव। तत्शिव, सॉरी, ठीक है, तत्शिव। इसी तरह हम कुछ अन्य एग्जाम्पल और लेंगे, जैसे सत्यधन शास्त्रम, सत्यधन शास्त्रम। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लें, देखिए सत्यधन शास्त्रम, ठीक है। यहां तय आ रहा है वर्ग का पहला वर्ण, इसके बाद में से आ रहा है, तो इस तय को तो हम किस में बदलेंगे, च में, और इस से को हम किस में बदलेंगे, छ में। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये क्या बनेगा दोस्तों, सच्छास्त्रम, सच्छास्त्रम। और यदि आप इसे इच्छुत्व आदेश करना चाहें तो विकल्प से क्या हो जाएगा, सत्शास्त्रम। ये ठीक है। अब आप कहो, देखिए इसे थोड़ा मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूं। आप कहेंगे इसे कैसे बना, तो देखिए से आ गया, तय है, इस तय का प्रथम वर्ण करेंगे तो तय ही रहेगा। आगे क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, यहां पे इसका हमने क्या कर दिया, यहां पर इसका क्या कर दिया, तय आ रहा है, और तय के बाद में क्या आ रहा है, छ। तय के बाद में क्या आ रहा है, छ। और हमने क्या पढ़ा है, इस तो हो इस चुना इस सूत्र में कि सकार या तय वर्ग के किसी भी वर्ण के बाद सकार या च वर्ग का योग हो तो हम क्या करते हैं, स को तालव्य स में और इस तय वर्ग को च वर्ग में बदल देते हैं, तो तय का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सच्छास्त्रम। क्या बन जाएगा, सच्छास्त्रम। और इच्छुत्व आदेश करेंगे तो क्या बनेगा, सत्शास्त्रम। ठीक है। इसी तरह अगर और एग्जाम्पल ले तो देखिए उद्धन श्वास है, उद्धन, उद्धन श्वास है, श्वास है। दय आ रहा है, आगे से है, इस दय को हम च में बदल देंगे और से को हम छ में बदल देंगे, शब्द बन जाएगा उच्छ्वास है। क्या हो जाएगा, उच्छ्वास है। ठीक है। और यदि इच्छुत्व करेंगे तो ये हो जाएगा उच्छ्वास है, उच्छ्वास है। ठीक है। अब देखिए एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि इसके अंदर देखिए एक एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, श्रीमत धन सरह, श्रीमत धन सरह, या हम इसको और आगे लिखें तो शरद कर दो धन चंद्र है। ये लो, श्रीमत धन शरद धन चंद्र है। यहां तय आ रहा है और तय के बाद छ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इस तय को हम च में बदल देंगे और इस स को हम किस में बदल देंगे, छ में बदल देंगे। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बनेगा श्रीमच्छर चंद्र है। और यहाँ पर इच्छुत्व आदेश हो जाएगा और ये बन जाएगा श्रीमच्छर चंद्र है। श्रीमच्छ तय का क्या कर दिया, च कर दिया और इस से का छ कर दिया, श्रीमच्छर धन, यहां पर इच्छुत्व आदेश करके दय का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये सूत्र हमने देखा सच्छो अटी। इस सूत्र के अंतर्गत हमने देखा कि पदांत झय वर्ण हो और इसके बाद यदि स है और स के बाद में यदि अट आ रहा है
तो ऐसी स्थिति में हम स को छ में कर देते हैं विकल्प से और झ वर्ण का प्रथम वर्ण कर देते हैं और इसको स्थु स्चुना स्चु सूत्र से स्चुत्व कार्य करके तय और दय को हम किस में बदल देते हैं, च में बदल देते हैं। अब यहाँ एक स्थिति और लागू होती है, या मैं कहूं यहाँ पर हम एक सूत्र और काम में लेते हैं और वो क्या है, सॉरी सूत्र नहीं है, वो होगा वार्तिक। देखिए एक वार्तिक है कि छत्वम मिति वाचम, वार्तिक देखिए छत्वम मिति वाचम, ये वार्तिक क्या कहता है, ये वार्तिक कहता है कि यदि पदांत झ वर्ण हो, यदि पदांत क्या हो, झ वर्ण हो और उसके बाद में इसको सॉरी छत्वम मिति, छत्वम मिति, यदि पदांत क्या हो, झ वर्ण हो, पदांत क्या हो दोस्तों, झ वर्ण हो और इसके बाद में क्या होना चाहिए, ये वाला स हो और यहाँ पर क्या हो, छत्वम, मतलब यहाँ पर हम कर रहे थे अट और यहाँ पे होना चाहिए अम, क्या होना चाहिए, अम हो। समझ में नहीं आया, देखिए पदांत झ वर्ण हो और उसके बाद में क्या हो, स हो और स के बाद यहाँ हम कर रहे थे कि अट प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और यहाँ हम लिख रहे हैं कि अम प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। अब बात करें अम प्रत्याहार की, तो अम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ए ई उ ने ऐसे लेकर शुरू हो जाओ और मैं तक, इनके बीच में जो भी वर्ण आएंगे वो है अम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। तो हम लिख सकते हैं कि कोई भी स्वर हो या है ये वैरले हो, देखिए अम के अंतर्गत क्या आएगा, कोई भी स्वर हो या है ये वे रे या ले हो या पंचम वर्ण हो या क्या हो, पंचम वर्ण हो, वो सारे किसमें आते हैं, अम प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका प्रथम वर्ण कर देंगे और इसका हम क्या कर देंगे, छ कर देंगे, इसका हम क्या कर देंगे, छ कर देते हैं। ठीक है, ये कहता है छत्वम मिति वाचम, ये क्या कहता है, छत्वम मिति वाचम, ये स्थिति हमारे सामने आती है। देखिए जैसे एक एग्जांपल देखें, तद्धन श्लोकेन, तद्धन श्लोकेन, यहां पर देखिए दे आ रहा है, ठीक है, मान लिया झ वर्ण है, इसके बाद में से आ गया, ये भी मान लिया से आ गया, इसके बाद में यहाँ अट प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, इसके बाद यहाँ क्या आ रहा है, ले आ रहा है और ले किस में आता है, अम प्रत्याहार। तो ऐसी स्थिति होने पर भी हम क्या करेंगे, इनको छ में बदल देंगे और ये क्या बन जाएगा, दे का हमने कर दिया च और से का हम कर देंगे छ, तो ये बन जाएगा तच्छलोकेन, तच्छलोकेन, क्या बन जाएगा, तच्छलोकेन। ठीक है, यदि आप इसका श्चुत्व आदेश करें तो क्या हो जाएगा, तच्छलोकेन, तच्छलोकेन, दोनों ही क्या माने जाते हैं, सही माने जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की है छत्व संधि के विषय में। देखिए एक बात और मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा, पिछली जो संधि हमने देखी थी चागम संधि, उसके अंतर्गत भी हम क्या कर रहे थे, जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिखा था विच्छेद, विच्छेद, देखिए इसमें भी च और छ आ रहा था बीच में और यहाँ पर भी इसके एग्जाम्पल में भी बीच में क्या आता है, च और छ आता है। तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर छत्व संधि है और यहाँ पर तुक आगम संधि है, तो सिंपल सी पहचान है, तुक आगम संधि में तो क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, इधर तो आपको कोई रहस्व स्वर या दीर्घ स्वर मिलेगा और उसके आगे क्या मिलेगा,
6 वर्ण मिलेगा और इन दोनों के बीच में हम च का आगम कर देते हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको क्या मिलता है दोस्तों, तद धन शिव है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, इधर या तो आपको तय या दय मिलेगा और आगे आपको स वर्ण मिलेगा। और ऐसी स्थिति में हम क्या कर देते हैं, तय या दय को च में बदल देते हैं और स को हम छ में बदल देते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। तो दोस्तों आज हमने बात की है छत्व संधि के विषय में। इसके अंतर्गत हमने सूत्र देखा था सश्चो अटी। सूत्र का अभिप्राय हमने अच्छी प्रकार से भली प्रकार से समझा। इसी के अंतर्गत हमने एक वार्तिक का अध्ययन किया जो है छत्वम मेति वाच्यम, और इसका तात्पर्य क्या होता है ये हमने देखा और इसका एग्जाम्पल देखा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये संधि अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। फिर भी यदि इससे संबंधित कोई भी समस्या आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अभिजात चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।